नमस्कार दोस्तों। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो RIE में वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि आपको सिर्फ जाकर के इंटरव्यू देना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इनको ऊपर देख लेते हैं। पहले तो हम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे कि मैंने कहा, और ये कहाँ का है भैया, ये है इसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, ये श्यामला हिल्स भोपाल है ना, श्यामला हिल्स भोपाल। तो आपको सिर्फ जाकर के इंटरव्यू देना है। किस किस पोस्ट के लिए है वो ध्यान से सुन ले जरा। एक है प्राइमरी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर, और आपको मालूम है सरकारी संस्था है, इसके 3 पद है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 8 पद है। DTP ऑपरेटर 1 पद है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 1 पद है। कंप्यूटर टाइपिस्ट 3 पद है। कंप्यूटर असिस्टेंट के 1 पद है। टेक्निकल कोऑर्डिनेटर का 1 पद है। इंजीनियर ग्रेड 2 का 1 पद है। साउंड रिकॉर्डिस्ट का 1 पद है। एडिटर टेक्नीशियन का 1 पद है। और प्रोड्यूसर ग्रेड 2, ये 2 पद। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये इनके पोस्ट के कोड दिए हुए हैं ना, ये सारे कोड है। खैर इससे आपको मतलब नहीं है, ये तो आप जब फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म भर के जाना है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे फॉर्म भरना है और लेकर के जाना है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप वॉक इन इंटरव्यू में कैसे करते हैं दोस्तों, आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर के जाते हो, है ना, और साथ में इन्हीं सब की एक फोटोकॉपी कराते हो, एक एक पूरी सेट बनाते हो और उसको सेल्फ अटेस्टेड करते हो, है ना, यानी कि हर फोटोकॉपी पे आप साइन कर देते हो तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाती है। तो ये लेकर के जाना पड़ता है। इसी के साथ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भरेंगे, है ना, कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए इसके लिए इसके लिए, वो भी साथ में जाएगा। तो इतना कुछ लेकर के जाना पड़ता है और आपको ये बताने की जरूरत ना पड़े कि फोटोज भी लेकर के जानी होती है। ठीक है, और अगर आप आरक्षण वाले हैं, यानी कि SC ST OBC, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो अपनी ज्वाइनिंग डेट, पे स्लिप सब आपकी लगेगी, आपको मालूम है पूरी की पूरी बात। ठीक है, और अगर आप पहले से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इतनी सारी चीज़ें, इनका ओरिजिनल, ये सबका ओरिजिनल भी लगता है और इनकी जो है फोटोकॉपी भी लगती है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में आपको मालूम है आपके पूरी डिग्री, सेमेस्टर, 10th 12th एक्सपीरियंस, कोई सर्टिफिकेट, कोई ट्रेनिंग, एवरीथिंग आपको लेकर के जाना होता है। क्लियर होगी बात दोस्तों? तो ये हम बात कर रहे थे अभी इसका। अब यहाँ पर देखिए कब कब इंटरव्यू है। तो अगर आप प्री प्राइमरी टीचर और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो साक्षात्कार की तिथि और समय देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। आपका जो है 2 जून को होना है। तो देखो, अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो है 26 तारीख हो गई, 26 में, है ना, मतलब ठीक 6 दिन बाद, 6 दिन बचे हैं। तो अगर आपको ये पोस्ट नहीं पता थी इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, क्योंकि देखो, डिस्कशन विद मनोज में मेरा यही उद्देश्य है कि हर किसी की जॉब लगे। अब वो चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे थोड़े समय के लिए हो, चाहे ज़्यादा समय के लिए हो। यहाँ पर अब समय की बात उठी तो थोड़ा सा बताया तो मैं, यहाँ पर दोस्तों ये ना जो जॉब है ये प्रोजेक्ट के बेस पे है। ठीक है गवर्नमेंट, यानी आपके ऊपर टैग तो गवर्नमेंट का ही रहेगा, लेकिन आप इसमें परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है। जब आप इसको पास कर लेंगे, वॉक इन इंटरव्यू कर लेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको एक प्रोजेक्ट के तहत कार्यकाल, ये देखो, इतने समय तक आपको वहां पे काम करना है। 31 मार्च 2023 तक आप इस पर बने रहोगे, है ना, 31 मार्च 2023। ठीक है, तो देखिए, अब कई लोग क्या है कि इससे भी मुंह बनाने लगते हैं और मन गिरा लेते हैं अपना कि अरे यार ये तो ऐसा है। आपको पता है मैं कितनी सारी जॉब बताता हूँ जहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, जहाँ पर ये कहा जाता है कहीं आपने यहाँ काम किया हो, वहाँ काम किया हो, है ना। तब आपको कैसा लगता है जब आपके पास वो चीज़ नहीं होती तो। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इससे समय बर्बाद नहीं हो गया? बिल्कुल समय बर्बाद नहीं होता है। सोचते सोचते बैठे बैठे जितना समय बर्बाद होता है आपका, उतना कहीं और नहीं होता। जितना हम पता आधे से ज़्यादा पीछे क्यों हैं? हमें लगता है यार ये कर लेंगे और ये अगले साल हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमको कोई फायदा नहीं रहेगा। आप घर पे बैठे बैठे चुपचाप बिता दोगे समय, और अभी तक कोरोना में बिता ही दिया ना, कुछ नहीं किया होगा। समझ पा रहे हैं? या कुछ मिल नहीं पाया होगा, लेकिन अब जब मिला है, भले 1 साल के लिए है, तो भी आप इसे नहीं करेंगे क्योंकि आप पीछे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको ये पसंद नहीं कि आपके साथ कोई एक डिग्री या सर्टिफिकेट जुड़ जाए तो। ठीक है, ऐसे मत बनिए, रूढ़िवादी मत बनिए। आप आज के हैं और आज में अगर रहते हैं तो आपको बहुत आगे की सोचना होगा। आपके लिए एक एक सर्टिफिकेट मायने रखता है, ये एक एक अपॉर्चुनिटी है, ये छोटी छोटी ही अपॉर्चुनिटी सही है अपॉर्चुनिटी। और देखो, ये कोई प्राइवेट अपॉर्चुनिटी तो नहीं है ना, ये एक पूरी सरकारी है ना, पूरी सरकारी अपॉर्चुनिटी है। समझ गए? तो अगर सरकार का थप्पा लगा हुआ है एक कि भाई यहाँ, ये हमारे पास पढ़ा चुके हैं या जॉब कर चुके हैं, इस फील्ड में रह चुके हैं, तो कितनी बड़ी बात होगी।
आप समझ रहे हैं? एक वजन आता है कहीं और जाओगे जब इस सर्टिफिकेट को लेकर के, सामने वाला देखेगा अरे हाँ यार, मतलब इसने ये साक्षात्कार की क्लियर किया होगा, ये काबिल होगा, तब तो इतने सारे लोगों में इसको मिला होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, कई लोगों को इस जॉब के बारे में पता भी नहीं होता, तो कई लोग अप्लाई नहीं करते। और मेरा काम दोस्तों डिस्कशन विद मनोज में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ो। मैं तो बिल्कुल खुल के कहता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए। ठीक है। हाँ, इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आप मुझ में जुड़ते हैं तो मैं बढ़ता हूँ, है ना? बिल्कुल सही बात है, और बढ़ना भी चाहिए। एक तरह से मैं आपका गुरु हूँ जो आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो जब शिष्य बढ़ते हैं तो अपने आप गुरु बढ़ता है। ठीक है। और इसमें बुराई नहीं है ना? गुरु द्रोण बढ़े क्योंकि उनके शिष्य इतने खतरनाक थे। समझ गए इस बात को? कोई भी, है ना? तो आप वो सब चीजें मत सोचिए कि क्या है, कौन बढ़ रहा है कौन नहीं। आप तो ये देखो कि भैया आप आज की डेट में कहाँ हो, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। अब मैं इस पोस्ट के बारे में बता देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपके अंदर का मैल मुझे निकालना है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों, बहुत छोटी बातें, और एकदम नीचता से भरी है कि सर यहाँ जाए नहीं जाए, सोच इतने तो मतलब आप समझ रहे हैं ना? आपकी मेंटेलिटी बहुत सुधारने की जरूरत है। आप थोड़ा सा बड़े बने, पहले अंदर से बड़े बनेंगे, तब जाकर के बाहर बड़े बन जाएंगे ऑलरेडी। ठीक है भाई, जब आपने किसी चीज को कम नहीं समझा ना अगर लाइफ में, तो आपको लाइफ कभी कम नहीं समझेगी, आपको हमेशा वो औदा देगी। और आप अगर इन बड़ी चीजों को भी कम समझेंगे, 1 साल और 2 साल के नजरिए से देखेंगे, तो बस ठीक है भैया, फिर यही चलता रहेगा, जीवन यूं ही बीतता चला जाएगा। बेटर हो तैयारी के नाम पर किसी एक, और बैठे ही तो थे आज तक, क्या मिला? कुछ यहाँ आगे बढ़ने का एक मौका है, मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, तो जाइए देखिए, है ना? अप्लाई करिए, अपनी काबिलियत दिखाई। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो डेट की बात कर लेते हैं भैया। अगर आप प्री प्राइमरी टीचर, और मैं थोड़ा सा रेड पेन ले लूँ तो थोड़ा सा क्या दिखे यहाँ पर, तो आप इन दोनों के लिए अप्लाई करते तो आपको 2 जून को जाना है। ठीक है। लेकिन उसमें भी प्री प्राइमरी टीचर के लिए इंटरव्यू जो है वो सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको, टाइम यहाँ पर साफ साफ लिखा है। आपका वेतन इतना रहेगा, वेतन भी बता दिया। और अगर आप जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 2:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक है रिपोर्टिंग टाइम, तो पहले ही पहुंच जाना, 2 बजे पहुंच जाना वहां पर। ठीक है। और इतने आपका पर मंथ रहेगा, है ना? और अगर आपने नेट क्वालिफाइड नहीं किया है तब की बात है, और अगर नेट क्वालिफाइड किया है 2,000 रुपये और जुड़ जाएंगे, है ना? नेशनल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अगर उसको क्लियर किया हुआ है तो 25,000 रुपये, और नहीं क्लियर किया है तो 23,000 रुपये मिलेंगे। अब डीटी ऑपरेटर जो होता है, एक पोस्ट जो खाली है उसकी, इनके सारे इंटरव्यू अब देखो, डीटीई से लेकर के सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, कंप्यूटर टाइपिस्ट और कंप्यूटर असिस्टेंट, इतने लोगों के आप देखोगे इंटरव्यू रखे गए हैं 6 जून को। ठीक है। और यहाँ नीचे देखो जरा, टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, इंजीनियर ग्रेड 2, साउंड रिकॉर्डिस्ट और एडिटर टेक्नीशियन, है ना? अभी मैं बताऊंगा इनके लिए क्या क्या चीजें आप अप्लाई कर पाए। इनका 7 जून को है, तो पहले तो आप देख लें कि आपका कहाँ कहाँ पर है। और ये दोनों का तो मैंने बता दिया, इनका 2 जून को है। इन 3, 4, 5 जो है ये 6 जून को है। पोस्ट वाले 3, 4, 5 वाले इनका 6 जून को है, और 6, 7, 8, 9 इनका 7 जून को है। और आखिरी जो बचे हैं हमारे प्रोड्यूसर ग्रेड 2, इनका भैया 9 जून को है। तो पहले तो अपनी डेट देख लो। अब आपके सामने इनकी टाइमिंग लिखी हुई है। ठीक है। तो 6 जून वाली हम सारे पोस्ट की पहले बात कर लेते हैं टाइमिंग की। तो 6 जून में अगर डीटीपी ऑपरेटर के लिए आपने अप्लाई किया तो आपको 9:30 सुबह पहुंच जाना है, 10:30 बजे आपकी 23,000 सैलरी रहेगी। अगर आपने सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है तो 11:30 से 12:30, सिर्फ देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटा ही इंटरव्यू है, तो पहुंच जाना टाइम से, 25,000 आपको मिलेगी। और अगर आप कंप्यूटर टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या कंप्यूटर असिस्टेंट, तो दोनों के लिए एक ही टाइमिंग है। आप 2:30 बजे दोपहर में पहुंचेंगे, और 3:30 बजे तक 1 घंटे इंटरव्यू चलेगा, 20,000 अगर सिलेक्ट हो गए तो सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पे टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की बात करें हम, तो इसके ये 7 जून को जाना है आपको। तो ये 9:30 सुबह से 10:30, 1 घंटा ये चलेगा, 36,000 रुपये की पेमेंट। अब ये बड़ी पोस्ट हो गई। इंजीनियर ग्रेड 2 की बात करें तो ये भी 7 जून को ही है इंटरव्यू, और सुबह 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 29,000 की पेमेंट मिलेगी आपको। साउंड रिकॉर्डिस्ट की बात करें, वही 7 जून को जाना है, 2:30 बजे से 3:30 बजे तक 24,000 रुपये मिलेंगे। एडिटर टेक्नीशियन के लिए 4 बजे से 5 बजे तक होगा इंटरव्यू, और 29,000 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको, और 7 जून को ही इंटरव्यू होगा। और एक लौता प्रोड्यूसर ग्रेड 2 जो था, जिसका इंटरव्यू 9 जून को होना है, ये इनकी टाइमिंग 2:30 से 3:30 तक की है, और 29,000 की पेमेंट है। समझ गए दोस्तों? बहुत बढ़िया। सर अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं इनके इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है। तो ये हम अभी बात कर रहे थे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो प्री प्राइमरी टीचर के लिए, है ना, जैसे कि 3 पोस्ट है आपको पता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इनने बोला है कि आपका 12th में 50% मार्क्स तो बिल्कुल मिनिमम रहा हो, और आपने या तो 1 साल का डिप्लोमा किया हो ईसीई, है ना, या 6 मंथ का डिप्लोमा किया हो ईसीई, या डीएड किया हो तो भी चल जाएगा, या बीएड किया हो तो भी चल जाएगा। समझ गए? तो क्या क्या चल जाएगा वो आपको
दिख गया होगा, है ना। डिजायरेबल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिजायरेबल का मतलब ये कि अगर ये हुआ तो और अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, एज देख लीजिए, आपकी 30 साल से ऊपर की एज नहीं होना चाहिए, और सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पे ही होगा, और इतनी आपकी तनख्वाह रहेगी। क्लियर होगी बात, है ना। 12th के मिनिमम परसेंट इतने चाहिए, या तो आपने ईसीई 1 साल का डिप्लोमा किया हो, या 6 महीने का डिप्लोमा किया हो ईसीई में, या फिर डीएड करके रखा हो, या फिर बीएड करके रखा हो, कोई भी एक इसमें से होगा तो आप इसे भर लोगे, बस बात खत्म हो जाती है। फिर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की मैं बात करूँ दोस्तों, है ना, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, तो यहाँ पर देखो जरा, इनने बोला है भैया पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए आपके पास, कोई भी स्ट्रीम से हो, बस पीजी होना चाहिए, ठीक है। और डिजायरेबल की जरूरत नहीं है पढ़ने की, बस एज सीधे पढ़। डिजायरेबल मतलब क्या होता है, डिजायरेबल क्यों नहीं पढ़ रहा हूं मैं, डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर ये हुआ तो और अच्छा है, और नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि भगा है, ये अच्छा हो तो, इसमें हुआ ना हुआ से कोई मतलब थोड़ी ना होता है, ठीक है। जिसके पास है वो है, उसका फायदा वो उठा लेगा। डिजायरेबल का मतलब ये कि भाई अगर ये किसी के पास है तो उसको फायदा मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास नहीं तो उसकी काबिलियत नहीं देखेंगे, है ना। इससे बिल्कुल परे रहिए। और एज इसमें 40 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वॉक इंटरव्यू इतना है, ठीक है। और इसमें नेट का क्वालिफिकेशन अगर है तो डिजायरेबल से इतना फर्क पड़ता है, अगर नेट है तो 2000 बढ़ गए, नहीं है तो 2000, क्या नुकसान हो गया आपका, है ना, कुछ नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं कहते। डीटीपी ऑपरेटर की बात करें दोस्तों, एक पोस्ट जहाँ पे है, इनने बोला है आप ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ हो, है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, क्योंकि ये डीटीपी का मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग ही होता है, तो है ना, तो समझ गया। तो या तो ग्रेजुएट हो आप एनी सब्जेक्ट से, कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कुछ होना चाहिए डीटीपी से जुड़ा हुआ, और बाकी आप समझ गए। डिजायरेबल पढ़ने की जरूरत है, 40 से कम होना चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें, ये ग्रेजुएट हो फाइन आर्ट्स से, या कोई भी एनी अदर सब्जेक्ट्स, है ना। तो अगर आपने पीजी किया हुआ है फाइन आर्ट से तो भी चल जाएगा, और अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट है किसी और सब्जेक्ट से, है ना, है ना, लेकिन आपके पास डिप्लोमा आर्ट्स का है तो भी आप इसे भर सकते हैं, ठीक। और ये आपकी सैलरी 40 से कम आप होनी चाहिए। कंप्यूटर टाइपिस्ट की मैं बात करूँ दोस्तों, और यहाँ पर मैं बात करूँ कंप्यूटर असिस्टेंट, दोनों के लिए है, कंप्यूटर टाइपिस्ट और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, तो ग्रेजुएट होना चाहिए विद कंप्यूटर, है ना, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, अगर ये किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। कहने का मतलब ये कि या तो ग्रेजुएट डिग्री हो, या तो ग्रेजुएट हो कंप्यूटर साइंस से, या तो बीसीए किया हो, है ना, कंप्यूटर ऑफ बैचलर कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, या फिर पीजीडीसीए किया हो। अगर किसी ने पीजीडीसीए किया तो भी वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। अब यहाँ पे देखो प्रोफिशिएंसी इन सॉफ्टवेयर, जैसे कि एमएस वर्ड चलाते आना चाहिए, एमएस एक्सेल चलाते आना चाहिए, कोरल ड्रॉ आना चाहिए सब, और यहाँ पर स्पीड भी मांगी गई है, ये भी। अब देखो ये डिजायरेबल में नहीं आती, मतलब ये चाहिए, तो आपको क्या है कि आपकी इंग्लिश की स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और हिंदी की स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एंड लिखा है और नहीं, इसका मतलब आपको इंग्लिश की स्पीड भी चाहिए और हिंदी की भी चाहिए, दोनों टाइपिंग चाहिए यहाँ पर, है ना। इसमें चाहिए आपको 35 और इसमें चाहिए 30, ये मस्ट है, दोनों मस्ट है, ठीक है। और एमएस वर्ड एमएस एक्सेल ये सब भी आना चाहिए, और बस एज आपकी 40 से कम होनी चाहिए। टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि डिग्री अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो चल जाएगा, अगर डिग्री कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है तो चल जाएगा, मान लो डिग्री नहीं है इन सब में, अगर आपके पास एमएससी है, एमएससी की डिग्री है फिजिक्स के साथ, है ना, और साथ में है वायरलेस कम्युनिकेशन, एमएससी डिग्री इन फिजिक्स विद वायरलेस कम्युनिकेशन तो भी भर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ स्पेशल सब्जेक्ट अगर आपने लिया हुआ है कभी, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्पेशल सब्जेक्ट रहा है आपकी ग्रेजुएशन में, तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है ना, टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो इन सब में आपने काम किया हो तो आप इसे भर सकते हो, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 40 की उम्र वही है। अब इंजीनियर ग्रेड 2 की बात करो दोस्तों, इसमें कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है ना, डिजायरेबल लिखा एटलीस्ट 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन टीवी रेडियो स्टूडियो, नॉलेज ऑफ वायरलेस एंड रेडियो, तो ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब अगर हुआ ऐच्छिक, मतलब हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। अब लेकिन यहाँ देखो इसेंशियल जब मैंने पढ़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हो रेडियो में, या तो रेडियो में चल जाएगा, या तो टेलीकम्युनिकेशन, या तो इलेक्ट्रिकल, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स, या तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कहीं से भी किया हो। और अगर ये नहीं है, डिप्लोमा नहीं किया है, तो डिग्री आपने की होगी तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर डिग्री की है तो भी भर सकते हैं, ठीक है। एंड साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड इंजीनियरिंग से भी करी है तो भी आप इसे भर सकते हैं, है ना, अवॉर्डेड बाय द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पूना। क्लियर होगी बात, तो 40 से कम एज आप इसे अप्लाई कर सकते हो। साउंड रिकॉर्डिस्ट के लिए भाई डिग्री आपने ली हो तो अच्छी बात है, वो ज़रूरी है, और साथ में अपना डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कुछ लिया होना चाहिए, है ना। वेयर द कोर्स ऑफ स्टडीज इंक्लूड्स क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टिल फोटोग्राफी, जहाँ पर जो कोर्स है उसमें स्टिल फोटोग्राफी आपने पढ़ी हो, सिनेमेटोग्राफी आपने पढ़ी हो, फिल्म प्रोडक्शन अगर आपने पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, एक तो डिग्री एक तो डिप्लोमा, ये दोनों चाहिए। मान लो ये नहीं है ना, मान लो अगर आपने डिप्लोमा वगैरह नहीं लिया है तो फिर आपने 7 साल का प्रैक्टिकल, ठीक है, 7 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहीं अगर लिया हुआ है स्टिल फोटोग्राफी में, मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में, है ना, डेवलपिंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग, डबिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा, तो भी आप इसे भर सकते हो। और तीसरा ने बोला 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, ये सबके पास होना चाहिए, है ना, हैंडलिंग मूवी कैमराज, वीडियो कैमराज, इन सबको हैंडलिंग करने में। और चौथा है कि एक्सपीरियंस इन सुपरविजन ऑफ फोटोग्राफिक लेबोरेटरी, तब आप भर पाएंगे। डिजायरेबल को छोड़ दीजिए, 40 से कम की होनी चाहिए। ठीक है, एडिटर, अगेन दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा बोल दिया, रेडियो में, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इस सब में हो तो ठीक है। और नहीं तो डिग्री अगर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है तो भी भर सकते हो। एंड साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड इंजीनियरिंग अवॉर्डेड बाय द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पूना, ठीक। और 40 से कम की एज है तो भर सकते हैं आप। और लास्ट है हमारा प्रोड्यूसर ग्रेड 2, जो कि डिग्री मांगता है, या डिग्री भी मांगता है, डिप्लोमा भी मांगता है, 3 साल का, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से। और अगर डिप्लोमा नहीं है, डिग्री है मान लो, डिप्लोमा नहीं है और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका प्रोडक्शन फिल्म में या टीवी में, प्रोग्राम में, इन सब में, तो भी आप इसे भर सकते हैं। इतनी सी बात है। वॉक इन इंटरव्यू है दोस्तों, तो जाइए और करिए। और यहाँ पर यही सब बातें लिखिए कि क्या क्या लेकर के जाना है ना। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेपरेट एप्लीकेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, है ना, अलग अलग फिल करिए और अलग अलग अप्लाई करिए। और कोई भी टीएडीए नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर किसी ने एनसीईआरटी में काम किया हुआ है 3 साल तक तो वो इसे ना भरे, ठीक है। और ये जो पूरी पोस्ट है ये सिर्फ प्रोजेक्ट बेसिस पे है, ये इन्होंने साफ साफ कह दिया है ना, तो इसको ध्यान रखना। और फिर एक बार अंदर चलेगा, अच्छा काम किया तो फिर बात ही क्या है ना। तो बस ठीक है, सारी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन सब कुछ लेकर के आपको वहाँ पे पहुँचना है। एक बार इनकी साइट पे चले जाओ, RIE, है ना, भोपाल, ठीक है, बाकी आप समझ जाएंगे वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। जो भी जैसा भी हो बाकी मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट बोलने के साथ ही यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि ऐसे ही जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँ। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।